Hello students, welcome all of you in my channel Study Time। आज इस वीडियो के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी लेंगे। और एक बात ये कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आए तो भी मेरे लिए लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में कतई कंजूसी नहीं करें। तो आइए हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। शब्द भेद शब्द भेद शब्द भेद का मतलब ये हुआ कि शब्दों के भेद यानी प्रकार, काइंड ऑफ वर्ड्स। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी सेंटेंस के अंदर हम विभिन्न तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और ये जो शब्द होते हैं जिनका हमने इस्तेमाल यानी यूज जो हम सेंटेंस के अंदर करते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। इसको समझने के लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं। सबसे पहले जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मोहन saw a very cute girl in a room but alas she has lost her पर्स। जैसे कोई सेंटेंस है। सेंटेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का वह समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकले, मीनिंगफुल अर्थ निकले। तो ये भी एक सेंटेंस है और इसमें भी विभिन्न तरह के यानी डिफरेंट काइंड वर्ड्स यहाँ पर यूज हुए हैं। और एज ए होल इसमें एक कंप्लीट सेंस निकलता है। जैसे सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, मोहन सा ए वेरी क्यूट गर्ल इन ए रूम। मोहन ने एक कमरे के अंदर एक बेहद सुंदर लड़की देखी, बट अलास लेकिन शी हैज़ लॉस्ट हर पर्स, लेकिन उसके साथ बुरी बात ये थी कि उसका पर्स कहीं खो गया है। जैसे ये कोई सेंटेंस है। तो इसमें हमने डिफरेंट काइंड के वर्ड यूज़ किए हैं। और अब हम ये देखेंगे कि ये जो डिफरेंट काइंड के वर्ड हम जो हमने यूज़ किए उनके नाम क्या हैं। जैसे मोहन एक अलग वर्ड है, सा एक अलग डिफरेंट वर्ड है, एक डिफरेंट अलग है, वेरी एक डिफरेंट वर्ड है, क्यूट डिफरेंट है, यानी ये अलग अलग वर्ड्स हैं सारे। और हम इस सेंटेंस में इनके पर्पज़ के अनुसार इनके नाम तलाश करेंगे। जैसे मोहन क्या है? मोहन एक नाउन है। मोहन एक नाउन है। सा एक वर्ब है, बी मतलब वर्ब। ए एक आर्टिकल है। वेरी क्यूट गर्ल, गर्ल अपने आप में फिर नाउन है। क्यूट गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। और वेरी एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब। इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। रूम नाउन है, बट यहाँ पर कंजक्शन है, कंजंक्शन। अलास ये इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन। सी प्रोनाउन है,
हैज़ लॉस्ट यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, हर प्रोनाउन है और पर्स यहाँ पर नाउन है। तो हमने देखा कि प्रत्येक वर्ड का एक डिफरेंट नेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी सेंटेंस के अंदर हम पर्पज़ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पर्पज़, विभिन्न तरह के शब्द यूज़ करते हैं। यानी हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स in a sentence according to their purpose। यानी उनके पर्पस यानी उद्देश्य के अनुसार हम किसी सेंटेंस के अंदर डिफरेंट काइंड के वर्ड यूज करते हैं। और ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड हैं, इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो हैंस वी कैन से दैट दीज डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी हम ये कह सकते हैं कि दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर called parts of speech। यानी ये अलग अलग तरह के जो वर्ड हमने यूज़ किए हैं, इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। लेकिन कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको हम तब तक डिफाइन नहीं कर सकते, तब तक हम उसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त होकर के ये नहीं कह सकते कि अमुक शब्द अमुक प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जब तक कि हम किसी वर्ड का सेंटेंस में यूज़ नहीं कर दें। यानी हम कह सकते हैं कि until we use a word in a sentence, until we use a word in a sentence, we cannot say actually what kind of parts of speech the word is। यानी हम किसी भी शब्द को कि वह कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तब तक उसके बारे में सही प्रकार से ये नहीं बता सकते जब तक कि हम उसका यूज़ किसी सेंटेंस में नहीं करते हैं। क्योंकि कोई सा भी वर्ड यानी एक वर्ड विभिन्न तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच के पर्पज़ पूरे कर सकता है। यानी एक ही वर्ड विभिन्न तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। वो कैसे होगा, तो हम इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे देखिए आप, we take some examples। इस बात को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कोई वर्ड है, जैसे मिल्क है। मिल्क आप सब जानते हैं मिल्क को। मिल्क का मतलब दूध। और एक दृष्टि में हमको लगता है कि मिल्क एक पदार्थ है, और पदार्थ है तो ये नाउन होना चाहिए। जैसे वाटर है, वाटर के बारे में भी जो हमारा फर्स्ट
एज्यूम्पशन है वो यही होगा कि वाटर इज ए नाउन, यानी पानी भी एक नाउन है, संज्ञा है। लेकिन अब हम इनकी कुछ यूजेज देखते हैं इन ए सेंटेंसेज। जैसे मिल्क का यूज करते हैं हम, जैसे मिल्क इज ए यूजफुल फूड। जैसे हमने ये एक सेंटेंस लिया, मिल्क इज ए यूजफुल फूड। मिल्क एक लाभदायक भोजन है, या हम कह सकते हैं कि मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। जैसे दूसरा सेंटेंस देखो आप, मिल्क द काउ। यहाँ पर भी हमने मिल्क का ही यूज किया है इस सेंटेंस में। और देखिए एक और सेंटेंस, दैट इज ए मिल्क मैन। जैसे ये भी एक, यहाँ पर भी हमने मिल्क का यूज़ किया है। तो ये तीनों सेंटेंसों को आप देखिए, तो आपको जैसे पहला सेंटेंस है मिल्क इज़ ए यूज़फुल फूड, कि मिल्क जो है एक यूज़फुल फूड है। तो यहाँ पर मिल्क एक नाउन का काम कर रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए, मिल्क द काऊ, यानी गाय का दूध निकालो। तो यहाँ पर मिल्क जो है एक वर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये मिल्क वर्ब बन गया है। देखिए आप क्या मिस्ट्री है। ये थर्ड वाला सेंटेंस देखेंगे, दैट इज़ ए मिल्क मैन, कि वह एक मिल्क मैन है। यहाँ पर ये मिल्क इस मैन को डिस्क्राइब कर रहा है। मैन जो कि एक नाउन है, तो नाउन से पहले मिल्क आकर के लग गया और ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव बन गया है। तो हमने देखा कि सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड सेम है, मिल्क है, एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके यूज डिफरेंट है। यानी इस सेंटेंस के अंदर ये नाउन का काम कर रहा है, इस सेंटेंस के अंदर ये मिल्क वर्ब का काम कर रहा है, इस सेंटेंस के अंदर ये मिल्क ही जो वर्ड है वो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट वर्ड्स का यूज जो है डिफरेंट, यानी सेम एक ही शब्द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूज, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज किया जा सकता है। जैसे वाटर है, कुछ एग्जांपल वाटर के भी हम ले सकते हैं। जैसे वाटर इज ए यूजफुल मैटर, कि पानी एक लाभदायक पदार्थ है। जैसे देखिए, वाटर द प्लांट्स, यहाँ पर भी हमने वाटर का यूज किया है। थर्ड वाला सेंटेंस देखो, दिस इज ए वाटर बर्ड, यहाँ पर भी ये वाटर है, लेकिन तीनों ही सेंटेंस के अंदर वर्ड सेम है लेकिन यूज डिफरेंट है। यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यहाँ पर पानी के अर्थ निकल कर के आ रहे हैं। जैसे पहला है वाटर इज ए यूजफुल मैटर, पानी एक यूजफुल मैटर है, एक लाभदायक पदार्थ है। तो यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है। वाटर द प्लांट्स, यानी पौधों को पानी दे दो। तो यहाँ पर ये वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का। तो यहाँ पर ये वर्ब बन गया है। वर्ड सेम है बट द यूजेज आर डिफरेंट। यहाँ पर देखिए, दिस इज ए वाटर बर्ड, तो यहाँ पर ये जो बर्ड है नाउन है, इसको ये वाटर क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि वाटर जो कि बर्ड एक ही है, लेकिन जब हम उसका यूज डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर करते हैं तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल भी हमको दिखाता है। कहने का मतलब एक ही वर्ड विभिन्न तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम में लिया जा सकता है। इसलिए हम किसी भी शब्द के बारे में
सही सही ये नहीं कह सकते कि ये वर्ड कौन से प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच है जब तक कि हम उसका यूज सेंटेंस के अंदर नहीं देख लें। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।